औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू के इस टॉपिक यानी जो ग्रामर वर्क आपका है उसमें आपका मैं दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बच्चों आप जानते हैं कि पिछले पार्ट में हमने फ़ैल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली कि फ़ैल क्या होता है। यानी फ़ैल मैंने बोला कि आपको फ़ैल वो कलमा है जो किसी काम के करने को ज़माने के साथ ज़ाहिर करे। यानी किसी काम का होना, यानी कि ये काम अगर हुआ है, किस ज़माने में हुआ है, या काम हो रहा है तो इस वक्त हो रहा है, कब होने वाला है। यानी ये काम को ज़ाहिर करता है मगर ज़माने के साथ। ज़माने तो तीन ही होते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया कल। यानी कि पास्ट टेंस हो गया, माजी, हाल हो गया, प्रेजेंट, मुस्तकबिल हो गया, फ्यूचर टेंस यानी आने वाला। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस यानी कि यानी हाल का ज़माना, गुजरा हुआ ज़माना या आने वाला। दरअसल इंसान इन्हीं तीन ज़मानों में कोई काम कर सकता है। तो ये ज़माना, इन ज़मानों का होना ज़रूरी है वहाँ। यानी कि जब भी कोई काम हम कि ये फ़ैल जो है ये किसी काम को ज़ाहिर करता है, लेकिन इन तीन ज़मानों के साथ। यानी इन तीन ज़मानों में से एक ज़माना होना चाहिए, यानी कि या गुजरा हुआ ज़माना होना चाहिए, या आने वाला ज़माना होना चाहिए, या मौजूदा ज़माना होना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह मिसाल मैंने आपको बताया, खाया, खाया मतलब हो गया यानी इसने खाया है। ये कौन सा ज़माना, कौन से ज़माने की तरफ इशारा करता है? ये खाया जो है ना, ये काम है। क्या है? काम। लेकिन किस ज़माने में? गुजरे हुए ज़माने में खाया, यानी उसने खाया। चलता, चलता मतलब हो गया इस वक्त चलता है, यानी कि प्रेजेंट, मौजूदा में। यानी इसको बोलते हैं हाल के ज़माने में ये काम चलता। क्या है? काम। यानी पका मगर कार इस वक्त, यानी मौजूदा ज़माने में। खरीदेगा यानी कि खरीदेगा, काम करेगा मगर कब? आने वाले ज़माने में। ठीक है। खरीदेगा, अभी नहीं खरीदा है। खरीदने का काम करना यानी काम है, लेकिन कब? खरीदेगा यानी कि आइंदा, कल, सुबह, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे बाद, या 2 साल के बाद। ठीक है। तो वगैरह। इसी तरह हुर्फ, हुर्फ वो कलमा है जो दो इसमों या इसम और फ़ैल को आपस में मिलाए। यानी कि हुर्फ, हुर्फ उस लफ्ज़ को हम बोलते हैं जो दो इसमों, जो दो चीज़ों को, इसम क्या बोला मैंने? किसी भी चीज़, जगह, शख्स या चरिंदे, परिंदे, दरिंदे का नाम ज़ाहिर करे, कीड़े मकोड़े का नाम, दरख्त का नाम, पहाड़ का, दरिया का, किसी भी चीज़ या किसी भी शख्स या किसी भी इंसान का या किसी भी जगह का नाम ज़ाहिर करे, उसको बोलते हैं हम इसम। तो मैं बोलता हूँ हुर्फ वो कलमा जो दो इसमों को जोड़े, यानी दो चीज़ों को जोड़ने का काम करे, या इसम और फ़ैल को जोड़े। यानी एक इसम और दूसरा फ़ैल, एक चीज़ और दूसरा काम। यानी किसी शख्स या किसी चीज़, किसी शख्स या चीज़ या जगह को जोड़े किसके साथ? फ़ैल के साथ। यानी या ये तो ये हम इस तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हुर्फ या तो दो इसम को जोड़ता है, यानी कि दो इंसानों या दो चीज़ों, या एक इंसान और एक चीज़, या दो जगहों या एक जगह या एक इंसान को जोड़ने का काम करता है। हो गया? या आपको समझ में आ गया? यानी दो इसमों को जोड़ने का काम। इसम तथ में कहाँ कोई भी शख्स, चीज़, जगह, कोई भी परिंदा, कोई भी हैवान, कोई भी कीड़ा मकोड़ा। ठीक है। तो या तो इनको जोड़ने का यह काम करता है, या एक इसम और फ़ैल, यानी कि एक इसम और फ़ैल को जोड़ने का काम करता है। या तो ये दो इसम को जोड़ने का काम करता है, या इसम और फ़ैल को। मैं समझाता हूँ दो इसम को। फिलहाल हम दो इसमों को लेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर, अहमद ने मेरा जूता चुराया। अहमद क्या है? इसम। मेरा, मैं क्या हूँ? इसम। को इसम उस अहमद और मेरे को जोड़ने का। अहमद ने मेरा, यानी अहमदन हसन म्यून, यानी कि मैं भी इसम और अहमद भी इसम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अहमद ने मेरा जूता चुराया, या अहमद ने मेरा कलम चुराया, या अहमद ने रशीद का कलम चुराया, या रशीद ने बशीर का कलम चुराया। यानी कि रशीद और बशीर क्या बन गया? ये दोनों इसम है, ये दोनों इसम को जोड़ने का काम करता है। इसी तरह अब हम देखेंगे इसम और फ़ैल को। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह या दो या एक इसम और दूसरे फ़ैल को। हाँ। अच्छा, हाँ, एग्जाम्पल उसके ज़रिए हम और समझाने की कोशिश करेंगे। मसलन, अहमद ने मेरा जूता चुराया, या अहमद ने मेरा पेंसिल। अहमद और मैं क्या हूँ? दोनों इसम, इनको जोड़ने का काम इस ने किया। अहमद ने मेरा, ठीक है, जूता चुराया। रशीद का बेटा बहुत ज़हीन है, यानी रशीद का बेटा बहुत ज़हीन है। ठीक है। रशीद और बेटा
दो इसमों को बीच में किसने जोड़ा, रशीद और बेटे को का ने, ठीक है। मेरे अब्बा की ऐनक मेज़ पर है, मेरे अब्बा यानी अब्बा और ऐनक यानी दो इसम, ठीक है। अब इसको की ने जोड़ा, इसी तरह का ने जोड़ा, की का इस ने, ये हो गए सब हर्फ, क्या हो गए, यानी कि ये दो इसमों को जोड़ने का काम करते हैं। इनके बगैर इसका माने पूरा किसी भी जुमले का माने पूरा नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पर हरफ, हम देखो अब एक्सप्लेनेशन इसकी। हरफ वो कलमा है जो दो इसमों या इसम और फ़ैल को आपस में मिलाता है और तब ही कोई जुमला पूरा माने देता है। यानी कि ये रलाय इमन दोन इसमन या इसमस तो फैलस तेले माने पूरा माने देवा, अगर ये रलाय ने इमन की तेल देना माने कि यह तक समझाओ बुक समझाने की कोशिश कर बता वुशो। अहमद ने मेरा जूता चुराया, अगर मैं इसको ने काटूंगा, अहमद मेरा जूता चुराया, ये माने वाला लफ्ज़ बन गया या नहीं, ये माने वाला जुमला बन गया या नहीं। अहमद यहाँ कौन सा, यहाँ हरफ जो है ने, मैंने भी बताया आपको ने, यहाँ ने उनको जोड़ने का काम करता है। अहमद ने मेरा, अहमद और मेरे के दरमियान कौन सा ब्रिज बन गया, यानी ये ने। अगर ये ने को मैं काटूंगा, हम फिर क्या कैसा जुमला बनता है, अहमद मेरा जूता चुराया, ये बेमानी जुमला बन गया, ठीक है। इसी तरह रशीद का बेटा बहुत ज़हीन है, अगर मैं काटूंगा इसको का, यहाँ हरफ का है ना, यानी रशीद और बेटे के दरमियान किसने काम किया, का ने इन जोड़ने का। रशीद बेटा बहुत ज़हीन है, ये जुड़ गया या नहीं, ये बेमानी जुमला बन गया, ठीक है। मेरे अब्बा, अगर मैं की काटूंगा, मेरे अब्बा ऐनक मेज़ पर है, जुड़ गया या नहीं, ये नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो ये दरअसल ये इनकम्प्लीट जुमला बनता है, फिर ये बेमानी जुमला बनता है। जब तक हुर्फ इनके बीच में हम डालेंगे तब तक ये पूरा माने नहीं देते हैं। इसी तरह ज़मीर, ज़मीर यानी इसमें ज़मीर हम इसको बोलते हैं, ये वो कलमा है या लफ्ज़ है जो इसम के बजाय हम इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी इसम की जगह, यानी किसी इंसान, जगह, चीज़, परिंदे, जानवर, कीड़े मकोड़े, पहाड़, दरख्त की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं हम ज़मीर। क्या बोलते हैं, ज़मीर। मैं ये आपको इसमें ये समझ में आएगा, एग्जाम्पल में मिसाल में देता हूँ इसकी, तो आपको इस मिसाल के ज़रिए समझ में आएगा। हाँ देखो, ज़मीर वो कलमा है या लफ्ज़ है जो किसी इसम के बजाय इस्तेमाल किया जाए, यानी जिसको हम किसी इसम की जगह, इसम तो आप जानते ही हो, इसम किसको बोलते हैं, इसम हम किसी इंसान, किसी शक्ल, किसी जगह, किसी चीज़, किसी परिंदे, किसी चरिंदे, किसी दरिंदे, किसी हैवान के को बोलते हैं। जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने इस कायनात में लाई उनको बोलते हैं हम इसम, ठीक है। तो ये यानी कि ज़मीर ये जो इन इसमों की जगह इस्तेमाल हो या किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो, इसको उस लफ्ज़ को हम बोलते हैं ज़मीर। देखो अब मिसाल में, अदनान मेहनती लड़का है, देखो ये अदनान क्या है, इसम है, मेहनती क्या है, सिफत है, लड़का क्या है, लड़का क्या है, लड़का है ये इसम है ना, इसम ये भी जिस तरह अदनान है। अच्छा, वो स्कूल में अव्वल आता है, वो स्कूल में आता है, कौन, वो स्कूल में अव्वल आता है, यानी कि हम अदनान की बात करते हैं, अदनान मेहनती लड़का है, वो स्कूल में अव्वल आता है, उसका बाप एक उस्ताद है, उसकी बहन डॉक्टर है, ठीक है। अब हम ये इसको समझने की कोशिश करेंगे। अदनान मेहनती लड़का है, अदनान एक मेहनती लड़का है, ये अदनान क्या है, इसम, लड़का क्या है, इसम, मेहनती क्या है, सिफत, ठीक है। वो स्कूल में अव्वल आता है, वो कौन, कौन, अगर हम उसका माने निकालेंगे, वो स्कूल में अव्वल आता है, कौन, दरअसल हम अदनान की बात करते हैं, शाबाश, यानी अदनान स्कूल में अव्वल आता है। जो ये वो है ना, वो किसकी जगह इस्तेमाल हुआ, अदनान यानी इसम, अदनान क्या है, इसम, यानी ये वो जो है ये इसम की जगह इस्तेमाल हुआ, ठीक है। इसी तरह उसका बाप, यानी किसका बाप, अदनान का बाप, इसका मतलब ये उसका जो है ना, उस ये किसकी जगह आ गया, अदनान की जगह, ठीक है। इसी तरह यानी उसका बाप एक उस्ताद है, उसका बाप उस्ताद है, किसका, अदनान का, यानी ये इस जो है, ये उस जो है, ये अदनान की जगह, ये भी इसम की जगह इस्तेमाल हुआ, ठीक है। इसी तरह उसकी बहन डॉक्टर है, किसकी, किसकी, यानी अदनान की, दरअसल ये उसकी भी जो भी है ये भी बन गया ज़मीर, ठीक है। यानी जो हम इसकी या वो, उसका, ठीक है, मेरी, तेरी, उनकी, ठीक है, उनका, हम, तुम, ठीक है। अच्छा, सिफत,
اب ہم پڑھیں گے صفت. صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کے بارے میں کچھ بتائے کہ وہ کیسا ہے. یعنی صفت یہ آسان سا ہے. یعنی کہ صفت اس کو بولتے ہیں کوشر پٲٹھۍ وَنان چھِ أمِس ہا چھِ یہِ صفت، أمِس ہا چھِ یہِ صفت. یعنی کہ یہ صفت یُس زن چھِ یہ چھِ اسم کِس بارس منٛز وَنان کہ یہ اسم چھُ تہٕ چھُ کیُتھ. ٹھیک ہے. یعنی یہ اسم کے بارے میں اور ایکسپلینیشن دیتا ہے ہمیں، اور زیادہ ایکسپلینیشن دیتا ہے ہمیں کہ یہ اسم اگر ہے تو ہے کیا. وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کے بارے میں کچھ بتائے کہ وہ کیسا ہے. مثلا وہ بوڑھا آدمی ہے، یعنی کہ وہ آدمی ہے. آدمی کیا ہے؟ اسم ہے نا. یعنی یہ اسم کے بارے میں بتاتا ہے. وہ آدمی ہے، یہ وہ اسم ہے مگر کیا ہے؟ بوڑھا. وہ بوڑھا آدمی ہے. بوڑھا جو بن گیا یہ صفت بن گیا. یعنی کہ وہ آدمی ہے مگر کیسا ہے؟ بوڑھا. یعنی کہ یہ بوڑھا جو ہے بوڑھا یہ بن گیا ہے صفت اس کا. وہ آدمی ہے مگر بوڑھا ہے. یہ درخت بڑا ہے. یہ درخت ہے یعنی کہ یہ درخت کیا ہے؟ اسم ہے لیکن کیا ہے؟ بڑا. تو بڑا جو بن گیا یہ صفت بن گیا ہے. یعنی کہ اس نے بتایا کہ یہ درخت یہ اسم جو ہے کیسا ہے؟ بڑا ہے. اسی طرح یہ آدمی جو ہے یہ کیسا ہے؟ بوڑھا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سیب کا رنگ سرخ ہوتا ہے. یعنی سیب ہے مگر رنگ کیسا ہوتا ہے؟ سرخ. یعنی یہ سرخ یا سیب سرخ ہوتا ہے. سیب کا رنگ سرخ ہے یعنی کہ سرخ. یا سیب کا رنگ نیلا ہے. رشید ایک ذہین لڑکا ہے. رشید کیا ہے؟ اسم. لڑکا کیا ہے؟ اسم. یہ ذہین ہے مگر یہ ذہین کیا بن گیا؟ یعنی کہ لڑکا ہے مگر کیا ہے؟ ذہین. یہ اس کا صفت ہے. اس طرح سیب کا رنگ جو سرخ ہے یہ سرخ اس کا صفت بن گیا. عدنان محنتی ہے یعنی محنتی لڑکا ہے. یعنی کہ یہ محنتی بن گیا صفت اس کا. ٹھیک ہے. یہ عدنان لڑکا ہے مگر کیا ہے؟ محنتی لڑکا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح بن گیا لاسٹ کا رہے گا ہمیں متعلق فعل. متعلق فعل اس کو بولتے ہیں ہم ایڈورب. کیا بولتے ہیں ہم؟ ایڈورب. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں گے یہ ورب کی ورب کے ایڈ میننگ میں ایڈ کرتا یعنی ایڈورب یعنی اسی کو ایڈ کرتا ہے، اسی کے بارے میں اور ایکسپلینیشن دیتا ہے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں متعلق فعل. یعنی کہ انگریزی میں اگر ہم اس کو بولیں گے ایڈورب. ایڈ ہو گیا ایڈ کرنا. ورب کو یہ ایڈ کرتا ہے. یہ ورب جو کام ورب ہو گیا کام. یعنی یہ کام ہے کیسا ہے. ٹھیک ہے. کام ہوا کیسے ہوا. ٹھیک ہے. متعلق فعل وہ کلمہ ہے جو کسی فعل یعنی کام کے بارے میں کچھ بتائے. مثلا وہ آہستہ بولتا ہے. دیکھو بولتا کیا ہو گیا؟ کام ہو گیا. یہ کام ہوتا ہے مگر کیسے ہوتا ہے؟ آہستہ. یعنی یہ آہستہ بن گیا ایڈورب یعنی متعلق فعل. کام بولتا بولنے کا بولتا ہو گیا نا. کام بولتا کیا ہے؟ کام. یہ ورب ہے نا فعل ہے نا. یعنی کہ آہستہ مگر آہستہ کیا ہے؟ آہستہ کیا ہے؟ یعنی کہ آہستہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے. ٹھیک ہے. گھوڑا تیز دوڑتا ہے. گھوڑا دوڑتا ہے یہ معنی کا پھر بھی کمپلیٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا دوڑتا ہے؟ تیز. تیز اس کو بن گیا ایڈ. یعنی یہ ورب کو ایڈ کر. یعنی کہ دوڑتا کیا ہے؟ ورب. یہ مطلب یہ اس کو یہ اسم نہیں ہے یعنی کہ یہ ناون نہیں ہے یہ بلکہ یہ ورب کو کوالیفائی کرتا ہے. یعنی کہ ورب کو ایڈ کرتا ہے یہ میننگ. یہ دوڑتا گھوڑا دوڑتا ہے مگر کیا دوڑتا کیا ہے؟ کام مگر تیز. وہ درخت پر بہت احتیاط سے اترا مگر کیسے؟ احتیاط سے. احتیاط سے. وہ سستی سے چلتا ہے مگر کیسے؟ سستی سے. یعنی کہ سستی سے کاہلی سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں. تو مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو بہت بڑا ہو گیا تو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اسی کے ریلیٹڈ ہم کچھ کوشچنس آپ کو دیں گے تاکہ آپ ان کو کیا کریں گے آپ کو یہ اچھی طرح سے ایکسپلین ہو جائے. ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ کون سا ورڈ کیا ہے یا وہ آپ کو نکالنا پڑے گا اس میں سے. ٹھیک ہے. تو وہ اسائنمنٹ میں آپ کو آپ کے گھر کے لیے دوں گا. تو پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کو اس کے بارے میں اور مت کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا. اگر کچھ رہے گا بھی تو وہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.